अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मेरे इस एतराफ़ में अकब में हर जगह आपको चलती फिरती जो ये ट्रैफिक नज़र आ रही है, ये सड़कें ना गवाह रहेंगी कराची वालों के खून की, कि जिस तरीके से इन्हीं सड़कों के ऊपर हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर जिन्होंने अपने बाबा की जायदाद समझा हुआ है कराची वालों की ज़िंदगी को, कराची की सड़कों को। सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था उस वक्त चीख उठा कराची में, हमने K21 में आपको दिखाया था और मुसलसल हम ये प्रोग्राम करते गए। कभी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई मुहिम चल रही है हैवी ट्रैफिक के दाखिले पे पाबंदी के और इस तरह के ये, और गुस्सा उस वक्त आता है कि जब उसी कैंपेन के चलते चलते में 100 लोग मारे गए कराची में। 100 से ज़ायद लोगों को ट्रॉलर कुचल के कीमा बना के रख दिया। इसके बावजूद हर कुछ दिन के बाद हम ये सुन रहे होते हैं ये टाइमिंग है, इसके बगैर हम देखते हैं कि कैसे निकलते हैं, और वो दंदरा के आपके बंदे मार के जा रहे होते हैं, कराची के लोग मार के जा रहे होते हैं। इतने प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, आज तो हम सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं, एक और प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। ये एक और मॉडल कॉलोनी की वो वाली सड़क है कि यहाँ पर मैंने आपको तकरीबन आज से 6 महीने पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया था। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, हैवी ट्रॉलर ने मार दिया था जो है वो बच्चों को भी, उनमें से उनकी कैजुअलिटी हुई थी। इधर ही प्रोग्राम किया था। हराम है कि उसके 6 महीने के बाद इतने हादसा होने के बावजूद मुझे यहाँ पर कोई ऐसा प्रिकॉशन नज़र आया हो। तो बाकी जगह को तो आप छोड़ दें, ये तो है ही एयरपोर्ट का इलाका। मैं आई इसी वजह से थी कि पहले देखो कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई बेहतरी हो गई हो, कोई डेवलपमेंट हो गई हो। प्रोग्राम देखा है, बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया था, प्रोग्राम वायरल हुआ था वो प्रोग्राम। उसके बावजूद रातें भर यहाँ पर मुझे कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई है। किसी को यकीन बात नहीं है कि कराची को मैं खुल के कह रही हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी का किसी को कोई एहसास नहीं है। सबके अपने मफाद नीचे आई हुई है, खुद ही ट्रॉलर से बचना है तो बच जाइएगा। एक और हम प्रोग्राम, अभी मेरे पास पूरी डिटेल आई हुई है। अब जो मैंने डिटेल इस खबर की मैंने पढ़ी है तो उसके मुताबिक वही तमाम घिसे पिटे दावे किए जा रहे हैं कि हमने ट्रॉलर इनकी जो है वो पाबंदी करवाएंगे, सख्ती से करवाएंगे। तो पहले आप क्या कर रहे थे, जब 10 दफ़ा कभी आपकी कंपेन चलती है, कभी आपकी, अभी मैं आपको दिखा दूं इस सड़क के ऊपर ही इतने बैनर लगे हुए हैं, और ये उस वक्त के हैं जिस वक्त आपके मुसलसल एक्सीडेंट्स में लोग मारे जा रहे हैं। ये एक तमाशा चला हुआ है पूरे कराची के अंदर और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और जो कह रहा है ना कि रोकने वाला है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। मैं ज़रा आगे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ तरक्याती काम वगैरह, एक तो सड़क जो है वो तो मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, हैवी ट्रैफिक के हवाले से हम प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैं इस प्रोग्राम में ये कोशिश कर रही थी कि हमने कई मरतबा प्रोग्राम करके हमने ट्रैफिक पुलिस से भी बात की, आज भी करेंगे, खैर ऐसी बात नहीं है, उनके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अब इसके हवाले से ना मुख्तलिफ पोलिटिकल जमातें जो हैं, इसमें ख़ास तौर पे MQM और आफाक अहमद साहब जो हैं, उनका आपको पता है कि एक बड़ी बुलंद आवाज़ उनकी आई। लेकिन क्या बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज़ है, देखिए ये मसला कराची की लोगों की जानों का है, तो इसमें होना तो ये चाहिए कि सबकी एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए, एक ही तरीके से एक ही मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। क्या बाकी जो पोलिटिकल ये प्रोग्राम जो होगा ना, वो थोड़ा सा हम पोलिटिकल साइड पे लेके जा रहे हैं कि भाई क्या बाकी पोलिटिकल जमातें जो हैं, इनका तो समझ में आ गया, इनकी तरफ से तो आ रही है आवाज़, रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है, तो क्या जो बाकी पोलिटिकल जमातें हैं उन्होंने भी इस हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ रखा हुआ या नहीं रखा हुआ? तो मैं यहाँ पे गुजर रही थी तो मैंने देखा कि साद खान साहब जो हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि PTI के मुंतखब, तो वो ये काम करा रहे थे। मैंने कहा कि अब जो आ ही गई हूँ और साद साहब से मुलाकात हो ही गई है तो मैं इनसे मालूम कर लूँ। कोई 6 महीने पहले मैंने यहाँ पे आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, हैवी ट्रैफिक के ऊपर किया था ना। उसके बाद ना कोई 5 से 6 मरतबा तो उसके बाद से मुख्तलिफ जो है, कभी कंपेन की सूरत में, कभी वैसी हर दूसरे दिन ना एक हमें ऐलान सुनने को मिलता है, हुक्मनामा सुनने को मिलता है कि भाई ये है टाइमिंग हैवी ट्रैफिक की, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की, और हम देखते हैं इसके बगैर कैसे कोई निकलता है। उसके बाद क्या आपने देखा? देखिए, आप बात कर रही हैं हैवी ट्रैफिक की। हैवी ट्रैफिक को तो कराची की सड़कों पे अपनी टाइम की पाबंदी का ख्याल करना चाहिए, लेकिन जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये रोड हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है। पीछे मॉडल कॉलोनी है, कोई 3-3.5-4 लाख की आबादी है मॉडल कॉलोनी की। इसका एंट्री एग्जिट यही रोड है। इसका जो हैवी ट्रैफिक का रोड है वह काटोड़ का, वो रोड ही नहीं है इसका। ये ज़बरदस्ती सिर्फ क्या होता है, हमारे ट्रैफिक वाले कुछ सरकार खड़े होते हैं आगे, उनसे पैसे लेते हैं, उनको इस रोड पे आने देते हैं। ये रोड हैवी ट्रैफिक के लिए है ही नहीं, मॉडल कॉलोनी का रोड हैवी ट्रैफिक के लिए है ही नहीं। ये रोड है काटोड़ का रोड है, वो बनना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आपने सही याद दिलानी कराई। 6 महीने पहले हम लोगों ने यहीं पे एहतजाज किया था, हमने रोड ब्लॉक किया था। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आए थे हमारे पास, और पुलिस के DSP SSP वगैरह सारे आए थे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से हैवी ट्रैफिक का खात्मा कर देंगे, रात में भी। लेकिन SSP मजीद चेंज हो गए,
लेकिन उनका रूट चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं साथ, अब जरा बात करूंगी आपकी पार्टी के हवाले से। एक जमात है, वो तो खुल के बोल रही है और वो तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने तो बेड़ा उठा लिया है। इतने लोगों की जान चली गई इस हैवी ट्रैफिक के, सिर्फ इस साल के शुरू से लेकर अब तक 100 से ज़ायद अफराद। तो मैं अगर आपसे मालूम करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर कोई उनका स्टैंड है या नहीं है, या सिर्फ एक ही जमात ने जिम्मेदारी उठा रखी है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं कराची के राजा अजहर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं अरसलान साहब हैं, हमारे सिंध के सदर अली मलिक शेख साहब हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी पार्टी का ना तो नाम टीवी पे ले सकते हैं, ना हमारे कार्यक्रम टीवी पे ले सकते हैं। तो आप देखें उनके सोशल मीडिया पे हर जगह राजा अजहर साहब हैं, अरसलान खालिद साहब हैं, अली मलिक शेख साहब हैं, मसूर सियाल साहब हैं और हमारे खासकर आलमगीर खान साहब हैं। उन्होंने हर जगह स्टेटमेंट दिया, हर जगह बयान दिया है। हम लोग, मसला ये है कि हमारे बयान को मीडिया वाले नहीं चला सकते, क्योंकि मीडिया वालों में इतनी, मेरे ख्याल से उनको शायद पाबंदी है कि वो पार्टी का और पार्टी आपको ढूंढ के आई हूँ मैं सर, आपके पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए आपकी नुमाइंदगी को ढूंढ के आई हूँ मैं कि भाई आप ऐसा है ना, तो इसका मतलब है हम में तो इतना दम है। अब आप मुझे ये बताएं, काठौर की जो आप कह रहे हैं कि वहाँ की अगर बन जाए तो कम से कम यहाँ से तो वो नहीं जाता। अब मुझे सिर्फ आपसे ये मालूम करना है, मेरे 6 महीने पहले जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर किया था, उसके बाद तकरीबन यहाँ पे कितने और एक्सीडेंट्स हुए? 6 से 7 एक्सीडेंट यहाँ पे और हुए। अच्छा। और मुख्तलिफ यहाँ पे कोई शहादत नहीं हुई है, अलबत्ता ज़ख्मी लोग काफ़ी हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ डैमेज होती हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे एक डंपर टकरा गया था। अच्छा, सॉरी, आपके प्रोग्राम के अगले दिन ही आगे स्कूल है। हाँ। स्कूल के बिल्कुल साथ फुटपाथ है। फुटपाथ पे जो है ट्रॉला चढ़ गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बस हम लोग इसी में खुश हैं कि यार ट्रॉला टकरा गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ। यार कम से कम जो, अच्छा, काटोल का रोड बना हुआ है, वो पहले ख़राब था तो रूट यहाँ पे आया था, उसका वो ठीक हो गया है। लेकिन ज़ाहिर बात, उनको मज़े लग गए यहाँ पे। यहाँ का पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा कम हो रहा है। यहाँ पे इनको शॉर्टकट पड़ता है शहर जाने के लिए, शहर जाने के लिए, तो सब यूज़ करते हैं। तो आपके तवज्जो से हमारा प्रोग्राम है। K21 वाले इस टाइम दूसरी दफ़ा इस इलाके में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का SSB चेंज हो गया, लेकिन ये रूट चेंज नहीं हुआ। ओके, और वो कट भी चेंज नहीं हुआ, जो कातिल कट, वो सामने कट है, वो कातिल कट भी चेंज नहीं हुआ। और सामने कातिल कट, उसका नाम ही हमने कातिल कट रखा हुआ है। सही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ की नुमाइंदगी बिलाल खान साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, और चूंकि इनके पास एक ओहदा भी है, बड़े वसी पैमाने पर इनके पास एरिया भी है। बिलाल, अगर मैं आपसे मालूम करूँ आपके पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अभी मुझे जिस तरीके से साथ साहब ने बताया कि आलमगीर साहब, उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है हमारी तरफ से जो है वो बोला है, अपना मौक़िफ़ पेश किया है। इस हैवी ट्रैफिक की वजह से जितनी भी जाने गई है उसके ऊपर एहतजाज भी किया है और उसको कंडेम भी किया है, लेकिन वो मीडिया पे शायद नहीं दिखा सके। आपको लगता है कि इतनी बुलंदो बांग आपकी तरफ से आवाज़ आई है, जिस तरीके से बाकी पार्टी, एक और पार्टी जो है वो खड़ी हुई है, इस तरीके से आपका कोई इस तरीके से इस सतह पे जाके कोई मौक़िफ़ आया? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कोई बात क्लियर कर दूं आपको कि मैं इस वक्त यहाँ पे मजीद यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। तो सारे मोहल्ले एक्टिविटी, हमारे कोशिश हमारी यही होती है कि किसी को कोई नुकसान कुछ ना हो, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम, जो 3 बच्चे जिसमें शहीद हुए थे, मेरे सामने हुआ था ये सब कुछ। मैंने अपने हाथों से उस बच्चे को निकाला था ट्रक के नीचे से। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, आप भी आज लास्ट टाइम आई हुई थी, हम लोग लेट हो गए थे। इस वक्त जो है किसी की पार्टी से कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिवाय साद खान के, UCCS के चेयरमैन। इनकी आए दिन रोज़ इसी एक्टिविटी में रोज़ आए दिन इनकी वीडियोस आ रही होती है। इनके अलावा कोई सियासी पार्टी, कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया है। और ये तो पता चल रहा है, बाकायदा 5000 फीट टैंकर लिया जा रहा है इस रोड पर छोड़ने के। भाई फी 5000 रुपये फी टैंकर। एविडेंस है कोई? आपको ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, एविडेंस यकीनन आपके पास होगा? कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि उनका तो शॉर्टकट है ये रोड। एक तो हम लोग ये मॉडल कॉलोनी के रोड से महरूम है। सेकेंडली ये रोड, हमारे पास एक ही रोड बचा है। हम लोग अपने घर से लेके हमें एयरपोर्ट तक जाना होता है, हमारे को 20-25 मिनट तो इसी में आधा घंटा लग जाता है। तो लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि भाई साद खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ UCCS के जो हमारे चेयरमैन है, वो इस रोड और हर मसले में सब खड़े हुए हैं, और इसके अलावा कोई पार्टी जो है नहीं इस पर एक्शन ले रही। बिलाल, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है, कराची के आप बासी हैं, आप कराची के एक अच्छे खासे एक एरिया को, और अच्छे खासा आपके पास एक ओहदा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको लगता है कि क्या वाकई में जो आए दिन यह हुक्मनामा जारी होता है कि भाई टाइमिंग की पाबंदी करवाएंगे, उसके बावजूद आपको रत्ती भर कोई उनके इस हुक्मनामे के बाद टाइमिंग की पाबंदी प्रैक्टिकली नजर आती है सड़कों पे? सच बताइए। मैं इसकी आपको जवाब देना चाहता हूँ कि टाइमिंग की पाबंदी की अगर बात है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे एक्शन लेने का सोचते हैं ना कि आज रात को हमने प्रोटेस्ट करना है, तो उससे पहले ही जो है ना, ये लोग अपने कंटेनर सारे वहाँ 6 नंबर चेक पोस्ट पे और टैंक चौक से आगे आने देते ही नहीं है। अच्छा, रास्ता बंद और नहीं, कंटेनर वहाँ रोक देंगे। उनको पता है 11 बजे के बाद। हमने बीच में सारे एरिया मोहल्ला मॉडल का हमारी एक कमेटी बनाई हुई है साद खान ने, एक्शन कमेटी। उसमें ग्रुप में हमने, जिस तरह लास्ट रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हमने मैसेज छोड़ा था कि आज रात में हमने रोडों पर निकलना है।
अब वो खबर उन तक पहुंची, यकीन करें, वो टैंक चौक से आगे उन्होंने कंटेनर छोड़ा ही नहीं। आपको लगता है कि ये एक जो माफिया है, ये जो हैवी ट्रैफिक का जो एक माफिया बन गया है, इसको वाकई में ये समझता है कि ये कराची जो है ना, ये बाबा की जागीर है और यहाँ पर उनका कानून, उनकी मर्जी, अगर कोई मर रहा है तो मरता रहे। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये रास्ता बंद कर देते हैं, अगर इनको पता चले इनके खिलाफ कोई एहतजाज हो रहा है, इनको रोका जा रहा है, तो ये बाकायदा तौर पे कभी एहतजाजन बंद करने की धमकी देते हैं और कभी जो है रास्ता रोक लेते हैं टैंकर लगाकर। आपको लगता है कि इनको ये कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं? बिल्कुल ही बालातर समझते हैं कानून को, लेकिन हमारे यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें एका नहीं है। हम सब एक मॉडल कॉलोनी की आवाम और सारी खोखरा पार सौदाबाद की आवाम अगर एक हो जाए ना। अब दूसरा मसला ये है, यहाँ पे हम कानून भी हाथ में ले नहीं सकते। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, रोड बंद करें, अगले दिन यहाँ पे एफआईआर होगी। उनको इस चीज़ पे सबसे पहले खड़े हुए होंगे वो लोग, जो एक्शन लेगा यहाँ पे सबसे पहले एफआईआर उस बंदे पे होगी। अच्छा। लेकिन यहाँ जो बच्चों जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर, इनके बाप का कानून है ये मसला है। यहाँ पे बच्चों की जाने जा रही है, उनके खिलाफ को किसी पार्टी ने आके उसके घर वालों से रब्ता नहीं किया है कि वो बच्चा यहाँ पे हमारे लिए मेहमान था, मानसेरा से आया हुआ था। वो बच्चा यहाँ का था भी नहीं, वो अपने मामू को एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ था। यहाँ से यू टर्न लेके जब वो मरा तो किसी एक पार्टी वाले ने भी उसकी किसी ने कोई दियत नहीं दी उसको, किसी ने कोई पूछने नहीं किया है। वो मानसेरा चले गए यहाँ से। दोनों सेंसिटिव एरियाज, दोनों जगह पे अगर आपने रोड ब्लॉक की तो रोड खुलवा दी जाएगी बजौरे बाजू। तो ऐसे में अब आपको लगता है कि इस तरह के हुक्मनामे जो हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं या सिर्फ एक हवाई, एक सिर्फ ठंडा करने के लिए जो है? और आपको लगता है सबसे बड़ी बात ये, रात 10 बजे से उन्होंने कहा है कि 10 बजे के बाद जो है वो निकल सकते हैं। आपको लगता है 10 बजे जो है वो भी उन्होंने रिलैक्सेशन आपको लगता है कि दी हुई है उनको, इसलिए क्योंकि 10 बजे तो इतना रश नज़र आ रहा होता है? आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा है? इसका फ़ायदा मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूँ। इस टाइम पे जो है ना, देखें, ग्रुपबंदी हो रही है, पठान और महाजरों को लड़वाया जा रहा है टैंकर माफिया के खिलाफ। इतने टाइम से आफाक अहमद कहाँ था 5 साल 10 साल से महाजरों के लिए? आज उसको ले आए सामने, उसको सामने ले आए कि भाई प्रोटेस्ट करो टैंकर माफिया के खिलाफ। लेकिन हमारा कहना ये है कि देखें, हम किसी को नुकसान देते हैं, हम लोग यहाँ जमा होकर किसी रोड ब्लॉक करते हैं। हमने भी ये बीच में सोचा था कि हम जो है, हमारे पास ये आखिरी हाल है, हुकूमत से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। लास्ट टाइम हमने रोड ब्लॉक किए हुए थे, एसएसपी साहब खुद नहीं आया, उसका पीए आया था, उसने हमसे 1 महीने का टाइम मांगा था। अब हमने सोचा है कि अगर हम कंटेनर यहाँ पर रोक के पंचर करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी नुकसान देखें आवाम का ही है। आवाम का कैसे नुकसान होगा? आवाम को नुकसान ऐसे होगा कि लोगों को एक तो शेयर मिलेगी, हम यहाँ पे कंटेनर पंचर करते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं तो पीछे ट्रैफिक जाम होगा, कोई मरीज आ जाए, कुछ आ जाए। अच्छा, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब मैं आई थी यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, जिस दिन वो आप मुझे बता रहे हैं कि वो बच्चे जो था उसमें एक्सपायर हो गया था, तो बिलाल ऐसा हुआ था कि आप लोगों की पूरी टीम खड़ी हुई थी और इन्होंने जो था ना वो रोके थे बाकायदा तौर पे, और जो रोके थे बिल्कुल सही रोके थे। तो उस वक्त भी तो आपने एक्शन ले लिया था ना? देखें, रोका तो हमने था, तो हमारी सिंध पुलिस नहीं आके। उसके बाद कोई प्रेशर आया था आप पे? प्रेशर बिल्कुल आया था। बिल्कुल। बस मैं यही सुनना चाह रही थी कि आप पे प्रेशर आया, आप इस बात पे चले ठीक है, सही है बिलाल। हमारे पर भी आया और उनके ऊपर भी आया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चले जनाब, अभी देखें ये जो काठौर का यहाँ पे कह रहे हैं ना, अब गौर से ज़रा सुनिएगा। आपकी कुछ शायराई जो है ना वो है कातिल शायराई इस वक्त, याद रखिएगा। आप बलोच कॉलोनी का पुल हो गया, ये हो गई, या फिर आप लांढी चले जाए, रोज़ की बुनियाद पर ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक एक्सीडेंट तो बड़ा ख़तरनाक वाला हम देखते ही हैं। और मैं अगर आपको ले जाऊँ, मेरी यकीन मानिए कि हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम में बहुत महदूद होकर आपको सिर्फ वो विजुअल्स दिखा सकते हैं, जो अगर विजुअल्स दिखाने की आज़ादी होना, और जो विजुअल्स खुदा की कसम उन डेड बॉडीज़ की मैं देख कर आती हूँ, अगर मैं आपको दिखा दूँ, आप में से बहुत से लोगों को खुदा ना खासा दिल का दौरा पड़ जाए, आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। ऐसी हालत में ये कराची के लोग इसी तरीके से इन्हीं सड़कों के ऊपर कुचले जा रहे हैं और सिर्फ ऐलानात के अलावा कोई असर इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी पत्नी मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि पीछे से कोई मुझे भी कुचल के खुदा ना खासा चला जाए, या मेरी टीम को खुदा ना खासा कुचल के चला जाए। यहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब आपको बचाव करना है, खुद ही करना है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। इस वक्त जो है वो रवा दवा होके भारी भरकम ट्रैफिक का फ्लो मेरी नज़रों के सामने आ रहा है। मज़े की बात यह है, यहाँ पर मैं तकरीबन अब से
तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे यहाँ पे आए हुए हो गया है और मैं यहाँ पर पहले गाड़ी में बैठी हुई थी। यहाँ पे पहले कोई ट्रैफिक पुलिस का नामो निशान नहीं था। जैसे ही उन्होंने मेरी गाड़ी देखी है, वहाँ से उठ के जो है वो 2 पुलिस वाले जो हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले, वो इधर आके बिल्कुल मेरी नाक के साथ सीध में जो है वो खड़े हुए हैं। पहले नहीं थे, अब आए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये इधर बस ही खड़े होते, वरना मैं काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, उस वक्त तक तो नहीं आए थे ये। अभी आए गए, अब आ गए। नहीं, असल में जो एसओ साहब हैं, ये तो मेरे ख्याल से जो हमारा लास्ट यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 बच्चे यहाँ पे इंतकाल कर गए थे, उसके बाद आज नज़र आए हैं। वैसे इनके कुछ एहलकार यहाँ पे कट पे खड़े होते हैं, लेकिन उससे कोई खासा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने आगे एयरपोर्ट का कट बंद कर दिया है। अब जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर रोड पे आता है पूरा रोड वो घेर लेता है। तो पीछे जो आम ट्रैफिक होता है, जो यहाँ लोकल लोग निकलते हैं बाइक्स वगैरह में, उनके लिए तो वैसी जान का खतरा है, क्योंकि दोनों लेन हैवी ट्रैफिक में घेरी भी होती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता। अभी तक आप देखें, लास्ट इंसिडेंट के बाद हमारी जब इनसे बात हुई थी एसएसपी साहब के बाद, तो ये कट उन्होंने बोला था हम बंद कर देंगे, लेकिन आज तक ये कट बंद नहीं हुआ। ये कट वैसा ही है और इसमें अभी भी मैं बता रहा हूँ आप लोग, 6 महीने हो गए उस कट को। उसके ऊपर हमने प्रोग्राम जो किया था लास्ट टाइम, वो जो एक्सीडेंट हुआ था हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जो मर गया था बच्चा, उसको किया ना 6 महीने हो गए। मैं आपको याद दिला दूं, 6 महीने में वो भूल गए। बिल्कुल भूल गया, और वो कट अभी तक बंद नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, अभी भी ये लोग अगर ये नहीं करेंगे कट बंद, तो अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ और हादसा यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक, आप कल रात की मेरे मोबाइल में वीडियो है, मैंने बनाई है यहाँ पे, तो आप समझें कि टैंक चौक से लेके मलिर हॉल तक पूरा जैम पैक था। दोनों लेन में हैवी ट्रैफिक यहाँ पे डंपर्स यहाँ पे गुजर रहे थे, बीच में बाइक्स के लिए भी यहाँ पे जगह गुजरने के लिए नहीं थी। बाइक्स तो दूर की बात है, बंदा पैदल नहीं चल सकता यहाँ पे। ये खूनी रोड बन चुका है इस टाइम ना, ये खूनी रोड बन चुका है। ये मॉडल कॉलोनी है, मलिर कैंट है, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी सिक्योरिटी इन लोगों ने की हुई है। एयरपोर्ट का कट बंद कर दिया है, अपनी कोताही को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने एक कट बंद कर दिया है। लेकिन उनको जो यहाँ पे लोकल्स हैं, उनकी जो जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो भले यहाँ पे कुचल दिए जाएँ, भले मार दिए जाएँ, उनको कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पे बस इतना है, इतना कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो आम आवाम है उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे, अल्लाह ना करे फिर कोई और यहाँ पे हादसा होगा, फिर यहाँ पे खड़े होंगे, 2 दिन ट्रैफिक बंद हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर वो डंपर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि वो भारी रकम इन लोगों को देते हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर 100 लोगों के मरने के बाद, कुचले जाने के बाद, एक मरतबा फिर वही जुमला सुनने को मिल रहा है, वही हुक्मनामा सुनने को मिल रहा है कि भाई रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बस इनको लाओ होगा। आपको लगता है सुबह रात के जो 10 बजे का जो वक्त है, वो आपको लगता है कि एक मजाक के अलावा कराची के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता? क्योंकि वही तो पीक टाइम होता है, शादी हॉल से लोग आ रहे होते हैं, अब अपने बाज़ दफ़ा ऑफिस में इतनी देर हो जाती है लोगों को, वो निकल रहे होते हैं। मैं तो जब 10 बजे बाहर निकलती हूँ तो सबसे ज़्यादा तो रश ही मुझे उस वक्त नज़र आता है, और उस वक्त उन्होंने अलाउ किया हुआ है। यानी ये सिर्फ एक ढिकोसला है, एक मजाक है, क्या आप इसे कहेंगे? देखिए, ये कराची को मेरे ख्याल से पंजाब का कोई शहर समझते हैं, क्योंकि पंजाब में हम नॉर्मली देखते हैं कि 10 बजे ट्रैफिक जो है उसकी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कराची में तो रूटीन ऐसी है कि 10 बजे के बाद ही लोग यहाँ पे ज़्यादा निकलते हैं, होटल्स में जाके बैठते हैं। शादियाँ जो है यहाँ की तकरीब होती हैं, 1-1, 2-2 बजे तक यहाँ पे शादियों की तकरीब होती है। और जो अपने जो जॉब पे लोग जाते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को लेके बाइक्स पर यहाँ पे निकलते हैं। 10 बजे के बाद ही नॉर्मली यहाँ पे रूटीन स्टार्ट होती है। उसके बाद इन्होंने 10 बजे का टाइम पता नहीं क्यों रखा है, हालांकि कोई ऐसा टाइम इनको देना चाहिए जब कराची का ट्रैफिक यहाँ पे कम हो। और दूसरी बात, हम यहाँ पे खड़े हैं, वो तो इशू ये है ही नहीं। इशू ये यहाँ पे हैवी ट्रैफिक का रूट ही नहीं बनता, काठौर से बनता, तो यहाँ पे छोड़ा क्यों जा रहा है जब इतना हसास एरिया है। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, यहाँ पे मलिर कैंट का एरिया, एयरपोर्ट का एरिया, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक छोड़ कौन रहा है? पहले तो उसको पीछे से देखना चाहिए, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक आ ही क्यों रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उस दिन आप लोगों ने ना यहाँ पे पूरे वो जो हैवी ट्रैफिक गुजर रही थी टाइम से पहले ही आप लोगों ने उनको रोका। मैं भी वहाँ पे मौजूद थी, मेरे कैमरे ने भी दिखाया, मैंने भी अपने शो में दिखाया। आप लोग अक्सर बेशतर इनको देख रहे होते हैं यहाँ से हैवी ट्रैफिक को निकलते हुए। आपको नहीं लगता कि जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो आलम होश में नहीं होते अमूमन, और अंडर एज भी होते हैं? ऐसा आपने नोट किया? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मेरे साथ हो चुका है। मैं अपनी बाइक पे अब अगर यहाँ पे एक दफ़ा गुजरा हूँ, तो पीछे से हम लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा, मुझे कुचलने वाला था, उसको हमने रोका साइड में जाके, तो आवाम आ गई पीछे से। उसका पास ना लाइसेंस था, ऊपर से वो नशे में धुत था। उसको हम लोगों ने पुलिस को दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो पुलिस
1 घंटे भी उसको नहीं रख पाई। ये पता नहीं कौन से ताकतवर लोग हैं। आप जैसे देख रहे हैं आज डंपर माफिया के जो ये सरगना है लियाकत महसूद वगैरह, ये किस तरीके की बातें करते हैं। इनको मजम्मत करनी चाहिए। ये ऊपर से आके कराची वालों के ऊपर बदमाशी करते हैं, उनको 2 टके का कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ के गैर मुकामी हैं। यहाँ पे आके इनको पहले तो ये देखना चाहिए कि आप जिन लोगों की जान ले रहे हो उनकी मजम्मत करो, उनकी फैमिलीज़ को कोई सपोर्ट करो। आप उल्टा उनको 2 टके का बोलते हो, उनको मारते भी हो और उल्टा धमकी देते हो, हाईवे बंद कर देते हो, जाके बदमाशी करते हो। ये तो किसी किसी मुल्क में नहीं होता होगा जो कराची शहर में इस टाइम जुल्म हो रहा है। 100 बंदों को मारने के बाद, कुचलने के बाद आपको रत्ती भर उनके चेहरे पे या उनकी बात से आपको कोई गिल्ट की कोई फीलिंग आ रही थी कि कोई इनको कोई अफसोस है, कोई गिल्ट है? 100 बंदों से ज़्यादा माएँ बहनें मार दी उन्होंने यार, बच्चे मार दिए। इसके बावजूद आपको लग रहा है कि उनके चेहरे पर उनकी कोई किसी किस्म का उनको कोई गिल्ट है इस बात का? बिल्कुल यही बोल रहा हूँ ना, उनको पहले तो मजम्मत करनी चाहिए। जो फैमिलीज़ हैं, आप अगर उनके सरबराह बनते हो डंपर्स के, तो आपको चाहिए कि आप उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करने का बोलो। आप उनकी फैमिलीज़ के पास जाओ। आप जो कराची से इतना नोट कमा रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो, उसमें से कुछ उन फैमिलीज़ को दो जिन गरीबों को आपने कुचल दिया है। अभी मलीर में 2 माँ बाप को आपने मार दिया, उनकी यतीम बेटियाँ 2 छोटी, उनके लिए क्या किया हुकूमत ने अभी तक हमें कुछ नहीं पता। आप ही चलो कुछ उनके घर चले जाओ, उनकी बेटियों को मतलब जो छोटी बच्चियाँ यतीम हो गई हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनकी क्या फ्यूचर है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उनको सपोर्ट करो आप जाके। और शुक्रिया। ये जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, मिलेनियम के पास जो हादसा हुआ था जिसपे हस्बैंड वाइफ जो थे वो जाफर तैयार में वो लोग रहने वाले थे, उनके वो थे जो छोटी बच्चियाँ उनकी। मुझे कहा गया कि भाई आप चूँकि ये प्रोग्राम करती हैं तो आप जाइए और उनका देखिए, बात कीजिए, आप थोड़ी सी उनकी जो है वो सुनिए कि क्या उनके साथ हुआ है, उनकी कोई जो चीख है वो ज़रा सुनाइए। तो यकीन मानिए कि क्या मैं उनसे बात करती, मेरा तो अपना हौसला नहीं पड़ रहा था। ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अब्दुल राज़िक साहब जो हैं वो मकामी यहाँ के किसी ज़माने में कुछ चप्पल के कुछ अर्से पहले तक के ओहदेदार थे, अभी भी चूँकि कारकुन की हैसियत से हैं, तो मैंने कहा ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही मालूम कर लेती हूँ। आपके पास पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ की निज़ामत भी थी एक वक्त में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ क्या रखती है इस हवाले से, वो है सही मानों में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो उनसे बनता है। क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि ये जो डंपर, ये हैवी ट्रैफिक निकल गई है हाथ से आप लोगों के, और आप पे हावी हो रही है, हुकूमतों पर भी और जो कानून है उसके ऊपर भी? जी शुक्रिया, आप लोग ने आपने मेरा मौक़िफ़ ये सुनने के जानने के लिए आए। बात ये है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक DIG साहब को भी बोला कि इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ उनका भी यही आया कि डंपर माफिया का जो टाइम है रात 11 से सुबह 6 तक, उसके दरमियान होना चाहिए। उसमें 1 घंटे की रिलैक्सेशन दे दी है, 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया। 10 बजे से 6 बजे तक दे दी, पहले 11 से 6 तक थी, फिर 10 से 1 घंटा बढ़ा दिया है। तो उसके बाद तो आ गए ना प्रेशर में, फिर 1 घंटा जो उनको अब 12 बजे करना चाहिए था वो उल्टा 10 पे 1 घंटा कम करके मजीद कराची वालों की ज़िंदगी उन्होंने स्टेक पे लगा दी। जी, इस मौजू पे मैंने बाकायदा इस पर एहतजाज भी किया था। कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का ज़रूर, मगर हक की बात करता हूँ। इसलिए कानून सब के लिए बराबर है, वो डंपर माफिया हो या A to Z कोई भी हो, कानून सब के लिए बराबर। इस पर मैंने वीडियो भी दी थी कि कानून से कोई बालातर नहीं है। डंपर माफिया हम अभी भी मुतालबा करते हैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अपनी हुकूमत से, कि आपने जो टाइम 10 का रखा है इसको बढ़ा दिया जाए, 11-12 के बाद से करके 6 तक किए हैं, क्योंकि यहाँ लोग बड़ी तकलीफ़ों में, बड़े माँ के लाल चले गए यहाँ से। ये हमारे जाते हैं तो हमें इस दुख का पता चलता है, जिसके गए उनको पता है, मगर हम उनकी दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपल्स पार्टी से मेरा यही मुतालबा और अपील है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। जो 10 बजे का टाइम दिया इसको बंद करें, रात 12 से टाइम दें, सुबह 6 तक। आपको लगता है डंपर माफिया किसी भी कानून को, माजरत के साथ ये जुमला बोलना पड़ रहा है कि इतने बंदे मारने के बाद भी जिस तरीके से उनका मौक़िफ़ सामने आता है ना, बजाय कोई शर्मिंदगी होने के, कोई अफसोस होने के, वो तो आगे से आपका पूरा सिस्टम जाम करने की धमकी दे देते हैं, पूरा सिस्टम गिरा देने की धमकी दे देते हैं, सब बंद कर देने की धमकी दे देते हैं। आपको लग रहा है कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि हुकूमत ने क्या ऐलान किया है, क्या कानून पास किया है, क्या हुक्मनामा जारी किया है? ये जो धमकियां देने वाली बात है डंपर माफिया की, ये तो सरासर गलत है। इसके ऊपर कानून को एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम सिस्टम जाम कर देंगे, कौन सा सिस्टम जाम कर देंगे? कानून है, ये हमारा पाकिस्तान है, सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान है और सब कानून सबके लिए बराबर। जो यही बोलते हैं कि हम ये जाम कर देंगे, मैं अपनी हुकूमत से और इदारों से ये अपील करता हूँ कि सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेकर उनको कानून के कटेरे में लेकर जाए। गुलाम सरवर साहब जो हैं वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं ज़रा इनसे बात कर लेती हूँ। गुलाम सरवर साहब, बड़ी मुश्किल सड़क है ये और एक्सीडेंट्स का गढ़ है ये सड़क। मुझे ये बताइएगा कि
रात 10 बजे जो उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, आपको लगता है कि आप तो सड़क पे होते हैं ना, आप जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, 10 बजे आपको नहीं लगता कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही रश होता है ट्रैफिक का? हाँ मैडम, वो बिल्कुल रश होता है। तो फिर 10 बजे का टाइम क्यों इनकी फिर खुले में रखी है कि भाई जो हैवी ट्रैफिक है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी? तो 10 बजे तो सड़क पे सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तो 10 बजे ही हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या है कि हम पीछे से भी जो सेक्शन है हमारा, उसको भी कहा हुआ है कि वो थोड़ी थोड़ी करके छोड़े, उस हिसाब से हम मैनेज करके कोशिश करते हैं, निकालते रहे, क्योंकि शादी हाल भी पट्टी पर है, तो वो जो शिरकती वाले आते हैं वो भी सिंगल पार्किंग करते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। और मेरी एक लिफ्टर है, वो भी जो है काम करती रहती है, उन गाड़ियों को हटाती रहती है, और नफरी ऑलरेडी मौजूद होती है मेरी, मैं भी इलाके में होता हूँ। अच्छा, आपके सामने कभी बहुत खतरनाक कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके होते हुए में कभी कोई ऐसा? यहाँ पर हुआ था तकरीबन ये 2 महीने पहले, एक बंदा और 2 बच्चे वाटर टैंकर के नीचे आ गए थे। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त वो एक्सीडेंट होता है ना, सिर्फ मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं दिखा सकती नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ एक ये बताने के लिए कि लाशें किस हालत में होती हैं, कैसी हालत होती है उस वक्त? बेटा बड़ी वो देखने जैसी हालत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। इस हालत में कराची के 100 से ज़ायद लोग सिर्फ इस 4 साल के शुरू से लेकर अब तक जो है इन्हीं सड़कों के ऊपर इस हालत में मारे गए। अब आप सोचिए कि ये तो वो मैंने सिर्फ ये मैं चाहती हूँ कि आपको बस पता चल जाए, क्योंकि आप में हौसला नहीं हो सकता वो देखने का जो हम देख कर आते हैं। मैं सिर्फ आपको ये सवाल इस वजह से मैं इनसे कर रही हूँ कि आपको पता चले कि किस ब्रूटली तरीके से जो है ना वो यहाँ के लोग हैवी ट्रैफिक के जद में आके मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जानों से जाते हैं। और सोचिए कि जब उनके प्यारे इस हालत में उनको देखते होंगे, क्या क़यामत सुगरा का कोई दूसरा ऑल्टरनेट, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, किसी माँ के लिए या किसी बहन के लिए या किसी बीवी के लिए या किसी बेटे के लिए हो सकता है, या बच्चियों के लिए हो सकता है कि जब उनके प्यारा कोई जो है वो इस हालत में उसकी लाश जो है वो आए। क्या इसको क़यामत सुगरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? छोटी सी ब्रेक अब। सड़क पर हमारे साथ मौजूद डीएसपी ट्रैफिक गुलाम नबी साहब। गुलाम नबी साहब, तकरीबन लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया पिछले वाले प्रोग्राम को किए हुए, जब आपकी कैंपेन चल रही थी। सबसे ज़्यादा जो बैनर नज़र आए थे ना वो ये था हैवी ट्रैफिक के ऊपर, और उस 1 से 1.5 महीने के दौरान में ही ना तकरीबन जो है वो 100 से ज़ायद लोग उसी हैवी ट्रैफिक की जद में आके मारे गए। बल्कि वो शहीद मैं उनको कहूँगी इस वजह से, क्योंकि उनके लिए अब जो कहा जा रहा है वो उसका ही लफ्ज़ कहा जा रहा है, इस वजह से मैं हदफ कर देती हूँ अपना लफ्ज़ मारने का। सर मुझे ये बताइएगा कि कैंपेन के दौरान में हैवी ट्रैफिक, क्या मतलब मैं ये समझूं कि हैवी ट्रैफिक जो है उसका मामला आप लोगों के हाथ से निकल चुका है या आप पे वो हावी हो गए हैं, उसके टाइमिंग के बावजूद अगर वो नज़र आते रहे और मारते रहे लोगों को, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? तो देखें, बेसिकली बात यह है कि हम अपने टाइम की पाबंदी कराते हैं। जो टाइम दिया गया उनको 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का, उसके अंदर वो चलते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर ये हमें मिलता है तो जो डिपार्टमेंटल हम कार्रवाई कर सकते हैं तो हम वो कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर, और उनके ऊपर FIRs भी होती हैं, ड्राइवर भी अरेस्ट होते हैं, गाड़ियाँ भी बाउंड होती हैं, तो वो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है गुलाम नबी साहब, ये बताइएगा कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए एक नए हुक्मनामे के मुताबिक एक मरतबा फिर वो सामने आता है 10 बजे। आप तो सड़क पर ही होते हैं ना, आप तो काम ही आपका ये है, आपको लगता है कि 10 बजे रश इतना कम होता है कि उनका निकालना जो है वो ख़तरे से खाली है? देखिए, ये भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, ये उनका एक फ़ैसला है। हमें तो जो ऑर्डर मिलता है हम उसको ओबे करने के पाबंद हैं। पहले 11 बजे था, फिर ये कमेटी गई है वहाँ पे, उन्होंने 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का किया है। पहले 11 बजे से 6 बजे तक का था, तो हमें तो जैसे ऑर्डर मौसूल होता है हम उसको ओबलाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। मैक्सिमम अगर फ़र्ज़ करें, अक्सर हम सुनते हैं कि अगर इन औकात कार के अलावा हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नज़र आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर वो सख्त कार्रवाई का मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है? देखिए जी, इसमें ये होता है कि अगर हम उन्हें ले आते हैं, FIRs हो जाती हैं,
144 ऑलरेडी लगी हुई है कमिश्नर कराची की तरफ से, तो 188 की FIR होती है, और प्लस हम ओवर स्पीडिंग के ऊपर भी 279 के साथ भी उनको बंद करवाते हैं। और इस दौरान में फ़र्ज़ करें कि जो ये अभी फ्रेशली जो हुक्मनामा आया है, इसके बाद आपने हैवी ट्रैफिक देखी है सड़कों पे? वो आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती। हम अपने टास्क में बिल्कुल पूरे हैं, पूरी मशीनरी हमारी लगी हुई है, तमाम अफसरान रोड के ऊपर होते हैं। अगर इक्का दुक्का कहीं नज़र आती है तो फौरी तौर पर उसको पकड़ के FIR लॉन्च की जाती है। अच्छा सर, एक ये अवामी सवाल है, आवाम की तरफ से आया था कि जब भी आप ये प्रोग्राम करें तो उनसे लाजमी पता कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस के किसी भी आला ओहदेदार से जब भी आपकी मुलाकात हो, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आप किसी ड्राइवर को पकड़ते हैं, वो अगर अंडर एज निकलता है, यानी अगर वो हैवी ट्रैफिक को चलाने वाला, अगर वो 10 बजे के बाद भी फ़र्ज़ करें उसकी मेहरबानी कि अगर वो 10 बजे के बाद भी अगर निकाल रहा है और वो अगर ऐसी हालत में है जो नशे की हालत होती है, या उसको जब पकड़ा जाता है तो ठीक 3 दिन के बाद वो फिर सड़क पे नज़र आ रहा होता है, क्या वजह है? लेकिन ये हमारा काम है पकड़ के थाने के हवाले कर देना है। अकॉर्डिंग टू रूल उसने जो उसको फैसिलिटीज़ कानून देता है तो उसको वो अवेल करता है। ज़मानत देना हमारा काम नहीं है, अदलिया का काम है। FIR लॉन्च करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसरान जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करते हैं। अगर कोई नशे की हालत में होता है तो पहले हमारे पास उसका 100 कोड में दफ़ा नंबर 100 का चालान भी था, हम उसमें लिख के रहते हैं कि ये नशे की हालत में लग रहा है। फिर उसको ले आके वो थाने वाले जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है वो ले जाता है MLO के पास, वहाँ पे उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो देखा जाता है कि ये नशे की हालत में है या नहीं है। वहाँ से अगर पॉजिटिव आता है तो मजीद वो उसमें सेक्शन ला के FIR में इजाफा हो जाता है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जिस वक्त आप किसी हैवी ट्रैफिक को रोकते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपने बंदा पकड़ा हो, ड्राइवर अंडर एज हो या वो नशे की हालत में हो, और उल्टा आपसे बजाय ये कि वो शर्मिंदा होने के या अपने आप को सरेंडर करने के आपसे ही अटक गया हो? नहीं, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम जिस भी ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करते हैं, जो उसके ड्राइवर साहबान होते हैं, तो वो हमें एक ही जवाब कहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो हमारी पहुँच है वो बहुत ऊपर तक है, आप हमारा क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हमें ड्राइवर्स ऐसे ही जवाब देते हैं, और बाज़ औक़ात तो इतने शरीफ होते हैं कि वो कहते हैं कि सर जो हमारा चालान बनता है आप हमारा चालान बनवा दें। फिर ऐसे ही होता है तो फिर वो उनको रिलीज़ किया जाता है। जो वो होते ज़्यादातर जो ये धौंस और धमकी देते हैं आपको, ये कौन से वाले ड्राइवर का क्या मतलब, किस जगह के लग रहे होते हैं आपको, किस ओरिजिन के? ऐसे ड्राइवरों का ताल्लुक ज़्यादातर पुख्तूनों में होता है। अच्छा, जो मतलब ऐसे हरासमेंट वगैरह करते रहते हैं। बाकी जो पंजाबीज़ वगैरह जो होते हैं या सिंधीज़ होते हैं वो तो अपने जो है ना गलती को मान भी लेते हैं, और बाजू का तो मानते भी नहीं है। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ पख्तून ज़ुबान वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं एहलकारों से। ये चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। सर, अगर कोई फ़र्ज़ करें कि इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि मैं इस चीज़ की आई विटनेस हूँ, आप किसी हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर को रोकते, उससे उसके कागजात देखते नहीं होते, उसके पास अगर देखते हैं या तो फिर उसको देखते हैं कि वो नशे की हालत में है या उस पर। अब जब ये अपनी कार्रवाई करने के लिए जाते हैं ना, या आप लोग अपनी कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, तो सामने से जो होता है वो अमूमन वो धमकी भी दे देता है कि भाई जो तुमने करना है कर लो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सर, उसका क्या इलाज हो सकता है, क्या करते हैं आप? मैडम, ये तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो पुलिस को गालियाँ दे रहे होते हैं और बाद में फिर वही जो है वो माफिया भी मांगते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, इसके लिए टर्म यूज़ होती है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे लें, तो हमारा भी ये रोड पे जो वो कहते हैं हम सुनते रहते हैं। जो हमें ऑफिशियल जो हमारी कार्रवाई है, हम वो कार्रवाई करके जब वो कार्रवाई हो जाती है तो फिर उनकी हालत आप देख लिया करें। वो लाकअप में बैठे रो रहे होते हैं कि सर ये क्या, मेरे बच्चे गरीब हैं और ये है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। तो वो जब धमकियां दे रहे होते हैं और वो पूरे यहाँ पर बदमाशी दिखा रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको अपने बच्चे और अपनी बीवी याद नहीं आ रही होती क्या? मैडम, ये देखें ना, हर इंसान की अपनी एक मेंटेलिटी होती है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं थोड़ा सा प्रेशर है, क्या पता ये हमें डर के छोड़ दें, लेकिन कानून जो है वो यकता है, और कानून का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब इंसान कानून की गिरफ्त में आता है। चलिए सर, और तो कुछ नहीं, कम से कम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों के दिलों को थोड़ी सी ठंडक इसी तरीके से पहुंच जाएगी कि अगर कोई भी इस तरीके से ड्राइवर आपको धौंस धमकी दे तो उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ना, उससे माफिया तलाफिया करने के बाद जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर दिया करें, ताकि किसी हद तक हमें तसल्ली हुआ करे कि चलो इसी बहाने कम से कम कहीं ना कहीं तो किसी उसको थोड़ी सी डस पहुंची, वरना और तो कहीं से पहुंच नहीं रही उसे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। हम तो खैर, हमारा तो ये नहीं है, हमारा काम है उसका चालान करके थाने के हवाले देना, और जो सेक्शन बनती है उसके मुताबिक हम उसका चालान करते हैं और उसको बता भी देते हैं मजीद। FIR के अंदर वो तमाम वाक़या जो तरह की बिहेवियर उसका होता है वो भी बयान किया जाता है। 353 की भी FIR होती है।
हमने यानी मुख्तलिफ सेक्शन है ना जो कानून की, उसके हिसाब से अगर हमारे सरकारी काम में कोई मुदाखलत करता है तो हम उसको 353 की FIR देते हैं। कोई रोड प्रॉब्लम कर रहा होता है तो उसकी 341 की FIR होती है। कोई रेकलेस ड्राइविंग करता है तो 279 की FIR होती है। ये मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, तो उनको अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं और FIR होती है। सर आखिरी सवाल आपसे ये, DSP साहब, गुलाम नबी साहब, जब कंपेन चल रही होती है और आप लोग हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जो है टाइमिंग की पाबंदी करवा रहे होते हैं, और इसी दौरान में जब किसी जगह से, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जगह से, अगर आपको किसी दूसरी जगह से ये रिपोर्ट मिलती है और ये ख़बर आती है कि फ़लाँ जगह पर हैवी ट्रैफिक ने कुचल दिया किसी को भी, तो उस वक्त आपको हो रहा होता है कोई अंदर से कि भाई ये हम किस तरह का एक निज़ाम चला रहे हैं, हम किस निज़ाम के तहत जो है हम लोग कराची के शहर के लोग बाहर निकल रहे हैं कि यहाँ पर ये हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसके ऊपर मुहिम चला रहे हैं, हम लोग इसके हवाले से जो है वो हुक्मनामे आ चुके हैं, इसके बावजूद हो रहे हैं, उस वक्त आपको खुद एक अचंभे की आपकी कैफियत नहीं होती? देखिए जी, कराची एक मेगा सिटी शहर है, आपको मालूम है। यहाँ पे कम से कम 66 लाख व्हीकल जो है ना वो रजिस्टर्ड है, और उसके मुकाबले में अगर हमारी टोटल नफरी देखी जाए, जो ट्रैफिक की टोटल नफरी 5,500-6 हज़ार के लगभग है। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो फी गाड़ी कितने, एक सिपाही या एक अफसर के ज़िम्मे कितनी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अफसरान बरा की बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन प्लानिंग और हमारी अपनी मेहनत, हमारे जवानों की मेहनत, आप देखें कि हम इस सिटी को चलवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, अगर इस तरह हमारे इल्म में आता है कि कहीं पे औकात की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो यकीन माने कि हम में मज़ीद एक एनर्जी हो जाती है, मैनेजर होते हैं और मज़ीद देखते हैं कि कहीं अल्लाह ना करे हमारे पास ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए, मज़ीद स्ट्रिक होके और जहाँ फिजानी से ये काम करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब। अभी आपने क्या पूरे इस प्रोग्राम का निचोड़ था, मेरे इस भाई ने एक बात में उसने कर दिया कवर, और DSP साहब ने कवर कर दिया कि जब हम इन हैवी ट्रैफिक चलाने वाले ड्राइवर्स को पकड़ते हैं, जब वो खिलाफे औकात कार या नशे की हालत में या कम उम्र होते हैं या उनके पास कागजात नहीं होते हैं, इलीगल तरीके से वो गाड़ी चला रहे होते हैं हैवी ट्रैफिक, जब हम उनको पकड़ते हैं ना तो उनका अक्सर व बेशतर एक जुमला सामने से आता है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये आपको दिखाने के लिए मैं आई थी कि ये हैवी ट्रैफिक माफिया बन चुका है, ये कराची की सड़कें मक्तलगाह बन चुकी हैं कराची वालों के लिए, और आते हैं दूसरी जगहों से वो लोग जिनका कराची से कोई सरोकार नहीं है, जिनको कराची के रास्ते मालूम नहीं है, जिनको कराची के डायनामिक सूरत हाल से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है उनका। हाईवे पे ट्रैफिक चलाने वाले वो उज्जट किस्म के जो ड्राइवर हैं वो मार रहे हैं लोगों को। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये सुना दूँ कि आपका हुकूमत से लेकर सिस्टम तक उनके आगे घुटने टेक देता है इस वजह से क्योंकि वो माफिया हैं, याद रखिएगा। अब अगर ये कोई ड्राइवर अगर पकड़ भी लें तो अगला मरहला ये आता है, ये तो पकड़ लेंगे, उसको लेके जाएंगे, उसको यकीन मानिए कि हर कुछ अरसे बाद हम ये एक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं कि वो वाकई में कुछ अरसे के बाद आपको फिर से वो गाड़ी चलाता हुआ नजर आएगा। क्यों नजर आता रहेगा? क्योंकि माफिया है, ताकतवर है। इसीलिए मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह रही थी, मैं इस प्रोग्राम में भी आपको कह रही हूँ, कराची वालों अपनी ज़िंदगी खुद बचा लें। ट्रैफिक निकल रही है, अगर हैवी ट्रैफिक आपके उससे ज़रा थोड़ा सा परे होके आपको अपनी मोटर बाइक चला लें। छोटी गाड़ी वाले ज़रा उसको निकलने दें पहले, या उससे थोड़ा सा फासला रख के करें। अब यही हो सकता है, क्योंकि अगर उनको पकड़ा जाता है, उनको भेजा जाता है, उनके खिलाफ ट्रायल होता है, तो मैं आपको बड़े एक खुले दिल के साथ और बड़े एक वाशगाफ अल्फाज में मैं आपको बता रही हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई शाज़ो नादर ही आपको नज़र आएगी। इसलिए क्योंकि आगे से उनको छोड़ दिया जाएगा, आगे से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो एक हौसला है ना वो नहीं है किसी के अंदर। ऐसे मेरे मुंह में ये बात आ रही है या मेरे दिमाग में ये बात हो रही है, मैं इस हवाले से नहीं कर रही हूँ, ये प्रूव हो चुका है। और ये साबका जितने भी इस तरह के केसेस हुए हैं इसमें ये बात खुल के सामने आ चुकी है और साबित हो चुकी है। मुझे अफसोस से आपको ये बताना चाहिए, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी की खुद हिफाजत करें। ये हैवी ट्रैफिक चाहे अब इनकी कोई भी टाइमिंग हो, आप इनसे बच के चलें। 10 बजे की टाइमिंग है, मुझे पता है कि रश का पूरा एक माहौल होता है, शादी हॉल की यहाँ से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ऐसे में ये हैवी ट्रैफिक को अगर बजाय ये कि 12 बजे करना चाहिए था, अब जाहिर ये पुलिस का काम नहीं है, ये है हमारे उन तमाम तर लोगों का जो यहाँ पे ये फैसले कर रहे हैं ना। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं आप?
12 बजे के बाद करना चाहिए था, आपने उसको 11 बजे से उठा के 10 बजे में कर दिया, टेक दिया ना घुटने एक तरीके से आपने भी। तो बहरहाल ये आज का प्रोग्राम हमने इसी वजह से किया एक दफ़ा फिर से कि पॉलिटिकल जितने भी जमाते हैं ना, कोशिश की हमने कि हम उनका दिखा दें आपको कि उनका क्या मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ आपको दिखा दें कि वो कहाँ कहाँ पर मजबूर हो जाते हैं ये कार्रवाई करने के बावजूद। अगर ये कर भी लें तो यकीन मानिए कि आपको इसके कार्रवाई के जो इसके बाद की जो मराहिल होते हैं ना, उसमें घुटने टेक दिए जाते हैं। खुद अपनी हिफाजत कर लें। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद